जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक की स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें बहुत सारे प्रश्नों के आपको शामिल किए गए जो प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें बात होगी जेईई 2018 रिजल्ट को लेकर के, एएसओ के सेकंड लिस्ट को लेकर के, साथ ही साथ जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रमुख खबरें उसकी भी चर्चा की जाएगी आज की वीडियो की बड़ी खबर में। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। वो कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ। हर व्यक्ति को ये सोचना भी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। इस उम्मीद के साथ किसी भी कार्य को यदि करना शुरू करेंगे ना तो सफलता मिलना तय है। और कहते हैं कि अपना फोकस खुद को खुश रखने में रखो, सारे लोग तुमसे खुश कभी नहीं होंगे। तो इस चीज़ का बहुत ही शिद्दत के साथ जो जहन में रख के फॉलो किया अगर ये लाइफ में काफ़ी इजी वे हो जाएगा लाइफ। तो चलिए देख लेते हैं करके खबरें। आज के समाचार पत्रों में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नेचरौली रिसोर्ट का मालिक गिरफ्तार। 20 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को रहने के लिए की थी व्यवस्था। बात हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बृहस्पतिवार रात को गुरुग्राम के नेचरौली रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सतीश धनखड़ ने कबूल किया कि 20 लाख रुपए के लालच में उसने पेपर लीक कराने के लिए पूरा रिजॉर्ट बुक किया था। एसटीएफ की मेरठ यूनिट की एसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि अहमदाबाद की ट्रांसपोर्ट कंपनी टीसीआई के कर्मचारी डॉक्टर शुभम मंडल, रोहित पांडे, शिवम गिरी, अभिषेक शुक्ला और मोनू का रिमांड मिलने के बाद टीम उनको लेकर के गुरुग्राम गई। उनकी निशानदेही पर रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनखड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पेपर लीक प्रकरण के जो है धरपकड़ अभी भी चल रही है पुलिस भर्ती को लेकर के। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के भी आयोग तैयारी में है पुलिस भर्ती बोर्ड, और इस परीक्षा को लेकर के जल्दी इस पर अपडेट दी जाएगी ऑथेंटिक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं बीपीएससी की तरफ से 3.0 परीक्षा को लेकर के जो कैंसिल होगी इसकी जांच के लिए जो कोलकाता जाएगी ईओ की टीम प्रिंटिंग प्रेस, जहां से पेपर छपाता है। पूरी खबर यह कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक की जांच होली की छुट्टी में भी जारी रहेगी। आर्थिक अपराध इकाई के वरीय अधिकारी ने इस संबंध में विशेष टीम को विशेष निर्देश जारी किया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपित विशाल चरोसिया तमाम तरह के लोगों की निशानदेही पर बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है। अब इसको लेकर के जांच तेजी के साथ हो रही, और इसी जांच के साथ जो क्लू निकल के आ रहे हैं वो बीपीएससी TRE 2.0 को भी लेकर के कि उसमें भी कुछ अनियमितताएं ऐसी हुई थी जो पकड़ में नहीं आई थी। तो ईओ की जांच में वो भी घटनाएं सामने आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो संभावना अब ये है कि उस भर्ती पे भी तलवार लटक रही है। आने वाले समय में बीपीएससी उस पर भी निर्णय ले सकता है जैसे ही ईओ की जाँच में जो है ये पुष्टि हो जाती है कि बीपीएससी TRE 2.0 में भी ऐसे कुछ हुए तो भी वो भर्ती फंस सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है कि प्रमुख सचिव जो शिक्षा बने सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष चेयरमैन तो बन गए शिक्षा सेवा चयन आयोग के। अब विद्यार्थियों में बेचैनी है परीक्षा को लेकर के। पूरी खबर देखते हैं। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक देखेंगे काम, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आएगी तेजी, बाधाएं होंगी दूर। प्रमुख सचिव जो शिक्षा EMP अग्रवाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। शासन की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। तो पिछले शुक्रवार को सभी ने लखनऊ में प्रमुख सचिव के समक्ष कार्यभार भी संभाला था। इनमें से 9 सदस्य ने प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय पहुंचकर भी कार्यभार संभाल लिया। अब यहाँ बात हो रही कि अध्यक्ष जल्द ही सभी सदस्यों संग बैठक करेंगे, और बैठक में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में विज्ञापित पदों का ब्यौरा जो है वो एकत्रित करने के साथ नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की चर्चा होगी। आयोग का आचार संहिता खत्म होने के तत्काल बाद जो है इन पदों के लिए भर्ती शुरू करने की तैयारी है। तो कुल मिला के जो है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के सारी भर्ती प्रक्रियाएं अभी फिलहाल इस आयोग से होंगी। लेकिन TGT PGT परीक्षा के प्रतियोगी छात्र जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार जो चुनाव के बाद समाप्त होगा, और उसके संदर्भ में नोटिस आएगी और जो डेट आपको टेंटेटिव बताई गई माह, उसी माह में परीक्षा का आयोजन जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही मदरसा शिक्षा अधिनियम असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने कहा कि जो है लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को जो है असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया है। न्यायालय ने उक्त अधिनियम को संविधान के पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकारों के विपरीत करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के भी विरुद्ध पाया है। तो छात्रों के समायोजन का आदेश भी दिया गया है। मदरसा अधिनियम के समाप्त होने के बाद जो है प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे, लिहाजा उन्हें प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से जो है संबद्ध और नियमित स्कूलों में समायोजित किया जाए। न्यायालय ने कहा कि सरकार पर्याप्त संख्या में सीटें बढ़ाएं और यदि आवश्यकता हो तो नए विद्यालयों की स्थापना भी करे।
वहीं अगली खबर है कि महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा विभाग से शुरू की पूछताछ तो परिषदीय स्कूलों में कम हो गए 24 लाख विद्यार्थी। अब यहाँ 2022 से 2023 के सत्र में जो विद्यार्थी पंजीकृत हुए इतने हुए, उसके बाद 2023 में इतने पर तभी खंड शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। और कुल 1,33,000 जो 35% प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय साल भर में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग जो है 24 लाख की कमी हो गई। तो अब जो है छात्र शिक्षक अनुपात जो है ना ऐसे मैच हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक भर्ती को लेकर के टोटके यानी कि शिक्षक भर्ती के टोटे पड़ जाएंगे लाले, और इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र परेशान रहेंगे। सरकार कहे कि जो है रेशियो सब बराबर है। कुल मिला के आपको बता दें कि इस समय जो जांच चल रही है प्राथमिक में, जितने भी अधिकारी हैं अब जो है जितने पास के विद्यालय में टीचर अधिक है बच्चे कम है तो उनको एक दूसरे से जो है कंपोजिट कर दिया जा रहा है। तो जितने भी कहीं पे 4 टीचर हैं तो बच्चे 20 ठो हैं तो उनको उधर से इधर किया जाए। इसको करके फिर ये डाटा पूरा जो है मैच हो जाएगा रेशियो का। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं एचजेएस परीक्षा में आयु सीमा को छोड़ देने से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा वर्ष 2023 की भर्ती में आयु सीमा में छोड़ देने से इनकार कर दिया। कहा उच्च न्यायिक सेवा नियमावली में आयु सीमा से जुड़े विवाद पहले ही तय किए जा चुके हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, न्यायमूर्ति रमेश की खंडपीठ ने विकास वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता प्रशांत राय का कहना था कि वर्ष 2020 के बाद उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं की गई, महज इसकी वजह से जो है आयु सीमा में छूट की मांग की गई, जो कि नहीं दिया गया। वहीं कुछ यूपीटीपीएससी से प्रमुख खबरों में चर्चा कर लें तो एएसओ की सेकंड लिस्ट को लेकर के फीडिंग का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा यूपीटीपीएससी में, क्योंकि डीबी होने के बाद जो ये प्रक्रिया जब से भी पूरी हो जाएगी वैसे परिणाम के बारे में आप लोगों को अपडेट दी दीजिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। फिलहाल जो है तीसरी लिस्ट आने की संभावना नगण्य मात्र है, इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन प्लीज न पूछे, क्योंकि क्वेश्चन जो है अपडेट आपको खुद ही वीडियो में दे दिया जाएगा। तीसरी लिस्ट नहीं आएगी, अब इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन परिणाम में थोड़ा सा वक्त लगे, क्योंकि कुछ लोगों की डीबी में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम होते हैं उसके लिए टाइम आयोग से मिलता है। तो सेकंड लिस्ट की फीडिंग का काम जो जल्दी यूपीटीपीएससी में शुरू हो जाएगा। और वहीं वीडियो डीबी के संदर्भ में आपको तो जैसे ही डीबी कंबाइंड टेक्निकली कंप्लीट होती है उसकी तत्काल बाद जो इसके संदर्भ में नोटिस आ जाएगी। तो टेंटेटिव मंथ आपको बता देते हैं मई माह जो होगा वो वीडियो डीबी के लिए होगा। तो ये चीज़ें वीडियो डीबी के संदर्भ में जो आपके प्रश्न थे। और वहीं जेई 2018 रिजल्ट को लेकर के तो इंतजार खत्म होने का, इसी जो होली की बात जो है इसके रिजल्ट को लेकर के जो है यूपीटीपीएससी जल्दी सूचना यानी कि नोटिस जो है जारी कर देगा। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।